दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में जिक्र कर रहा हूं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में आशुतोष नेगी पत्रकार जो अंकिता भंडारी के मसले पर, अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर के प्रमुखता से लिखते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे, उन्हें फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद आपको बताता हूं कि आशुतोष नेगी को जिला सत्र न्यायालय कोटद्वार ने निजी मुचलके पर 13 मार्च को रिहा कर दिया। और मामला क्या है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी के विनोद आर्या के रिजॉर्ट में, वहां पर उनके बनंतरा रिजॉर्ट में 18 सितंबर 2022 की घटना आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं दोबारा से कि अंकिता भंडारी को वेश्यावृत्ति के लिए बेबस किया जा रहा था। अंकिता भंडारी ने स्वीकारा नहीं, कोई वीआईपी थे, भाजपा का वीआईपी जिसके लिए अंकिता को परोसा जाना था, अंकिता ने आनाकानी की। तो उस विनोद आर्या के पुत्र पुलकित आर्या, उसके सहयोगी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने चिल्ला नहर में धक्का देकर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी 18 तारीख को। और आपको बताना चाहता हूं 22 सितंबर को भाजपाई नेता विनोद आर्य के पुत्र और उसके सहयोगी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर की गिरफ्तारी होती है। तो 23 सितंबर को सबूतों को नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बनंतरा रिजॉर्ट में जो चल रहा था उस सब पर पर्दा डालने के लिए स्थानीय विधायक एमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की रेणु बिष्ट और एसडीएम सबूत को नष्ट करने के लिए बनंतरा रिजॉर्ट पे तोड़फोड़ करवाते हैं। उसकी 4 दीवारी और खिड़की और विशेष तौर पर उस हिस्से में जिसमें अंकिता भंडारी रहती थी, अंकिता भंडारी वहां पर रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। 24 सितंबर को अंकिता भंडारी की चिल्ला नहर से लाश बरामद हो जाती है। और आपको बताना चाहता हूं जेसीपी चालक जो श्यामपुर निवासी दीपक है, उसने अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में जो बयान दर्ज कराया उसमें साफ साफ कहा कि मैंने एसडीएम और एमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की विधायक रेणु बिष्ट के निर्देश पर, बगैर लिखित आदेश के निर्देश पर, मौखिक आदेश पर बनंतरा की 4 दीवारी और उसकी खिड़की और 2 कमरों की दीवारों को ढाने का काम किया है। और आपको बताना चाहता हूं उसके बयान में यह भी साफ है, दीपक ने कहा कि वह जब वापस चला गया था दोबारा से रेणु बिष्ट ने उसे वापस बुलाया। अब आप देखिए कि बहुत बड़ी मांग ये चल रही थी और चल रही है कि उस वीआईपी को, जिस वीआईपी के लिए अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई, उसका नाम उजागर किया जाए, उसे गिरफ्तार कर दिया जाए। लेकिन क्या हो रहा है, अंकिता भंडारी को न्याय के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, आवाज उठाने वाले आशुतोष नेगी की तरह, उन्हें फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। हो क्या रहा है, अंकिता भंडारी के मसले पर जो सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बयान जारी कर रहा है उसको पुलिस की वर्दीधारी और बिना वर्दीधारी गुंडे जो भाजपा आरएसएस के गुंडे हैं, खासकर नरेंद्र मोदी और धामी के इशारे पर धमका रहे फोन करके, और वो कह रहे हैं कि खबरदार, तत्काल आप अपने इस बयान को अपने सोशल मीडिया से हटाने का काम करें। इस प्रकार महिलाओं के प्रति सम्मान और मान है। मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं, आप सब लोगों में से कई लोग भूल गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उत्तराखंड का, उसका एक गठन संदिग्ध तरीके से आप देखिए कि वह गन्नौर से ब्लॉक हो गया था जब उसे खोला गया, और ये दैनिक अखबारों के समाचार प्रमुखता से छपे थे। हम फिर कहना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि अंकिता भंडारी ने भाजपाई नेताओं के इशारे पर वेश्यावृत्ति के धंधे में आगे बढ़ने से आनाकानी की। तो भारत में उत्तराखंड की लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने वाले भाजपाइयों, और जिसके लिए धकेला गया उस वीआईपी को बचाने, और जो अंकिता भंडारी के न्याय की आवाज उठा रहे उनको धमकाने का काम डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में कर रही है। मैं तो दुख और अफसोस के साथ कह रहा हूं, शर्म आती है ऐसे पुलिस कर्मियों पर जो धामी के इशारे पर, जो रेणु बिष्ट के इशारे पर धमका रहे हैं और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में व्यवधान खड़ा कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के लोगों के समक्ष एक बड़ा सवाल है कि क्या आपको ये व्यवस्था मंजूर है जो मैंने जिक्र किया। मैं जो उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का एक गटर पूरा ब्लॉक हो जाता हो कंडोम से, और उत्तराखंड के एक बेटी 19 साल की बेटी अंकिता भंडारी की इसलिए हत्या कर दी जाती हो क्योंकि उसने वेश्यावृत्ति के धंधे में भाजपा के एक वीआईपी के लिए समर्पण करने से आनाकानी की हो। और
अंकिता भंडारी की पैरवी करने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और कुछ लोगों को धमकियां दी जाए, ये आपको तय करना है कि किस प्रकार की व्यवस्था आपको चाहिए। और मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं आपके सामने, और वो जिक्र है उत्तराखंड मूल की बेटी का। मैं फरवरी 2012 का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। ये दूसरी बेटी का मामला, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली का जिक्र कर रहा हूं, किरण नेगी का, जिसको 9 फरवरी 2012 को राजधानी दिल्ली से अपहरण किया गया था। उसके देह में 20 से ज्यादा घाव थे, और वो घाव थे जो कार जिस गाड़ी में उसका अपहरण कर दिया गया था, उस गाड़ी में जो पेचकस थी, चाबियां थी, उससे जगह जगह उसको घायल कर दिया गया था। 29 के करीब घाव उसके शरीर पर थे। उसके प्राइवेट पार्ट में दारू की बोतल घुसाई गई थी, आंखों में तेजाब डाला गया था। और उसके साथ में ये सब करने वाले वो बलात्कारी और दुर्दांत हत्यारे कौन थे? रवि, राहुल और विनोद। और आपको बताना चाहता हूं कि फरवरी 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब उन्हें फांसी की सजा का फैसला हो चुका था। लेकिन नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में रवि, राहुल और विनोद को बाइज्जत बरी कर दिया गया। यह दूसरी घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा विलाप देश की बेटियों को लेकर के चल रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं बेटियों के लिए, बेटियों के इंसाफ के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। मरने की जरूरत नहीं है मिस्टर नरेंद्र मोदी, बल्कि अंकिता भंडारी की हत्या जिस वीआईपी के लिए की गई है, उसका नाम उजागर करने की जरूरत है, उसे जेल में डालने की जरूरत है। जिस रेणु बिष्ट और एसडीएम ने वो सबूत नष्ट करने के लिए बनंतरा रिजॉर्ट पे बुलडोजर चलवाया, उन पर आपराधिक मुकदमा चलाकर जेल में डालने की जरूरत है। जिस रवि, राहुल और विनोद ने किरण नेगी का अपहरण करके दुर्दांत तरीके से उसे घायल करके सिगरेट से दलाया, आंखों में तेजाब डाला, प्राइवेट पार्ट में बोतल घुसाई, उन्हें सजा दिलाने की जरूरत है। जरूरत है नरेंद्र मोदी कि जिन्होंने कठुआ की मासूम 8 साल की बच्ची के बलात्कारी, अपहरणकर्ता और हत्यारों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली थी, उन पर हत्यारों को, बलात्कारियों के पक्ष में उन पर तिरंगा का अपमान करने का मुकदमा चलाने की जरूरत है। जरूरत है नरेंद्र मोदी हाथरस की उस वाल्मीकि की बेटी जिसकी पैरवी करने वाली आज पाला बदल के तुम्हारी पार्टी में खड़ी हो गई है, उस वाल्मीकि की बेटी के शव को चलाने वाली व्यवस्था को दंडित करने की जरूरत है। उसके परिवार तक उस बेटी को नहीं देने दिया। उस जरूरत है उस व्यवस्था को दंडित करने की जिसने उन्नाव में बलात्कार पीड़िता के पिता की हत्या करवाई और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। ये जरूरत है दंडित करने की। तब आपको योगी सरकार में बैठे उन तमाम गुनाहगारों पर मुकदमा दर्ज कराने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ करके नहीं होगा जसोदा बहन उसको पत्नी का दर्जा देने की। मैं जिक्र करना चाहता हूं आपके सामने एक एक बेटी का, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दुख और अफसोस की बात है कि पहले वीआईपी के लिए परोसे जाने के लिए दबाव डाला जाए, फिर हत्या कर दी जाए, फिर वीआईपी का नाम उजागर करने वाले की लड़ाई लड़ने वाले, न्याय दिलाने वाले पत्रकारों को जेल में डाला जाए और फर्जी पुलिसकर्मी बन करके नरेंद्र मोदी और धामी के इशारे पर फोन करके धमकाया जाए और रवि, राहुल, विनोद जैसों को, बलात्कारी दुर्दांत हत्यारों को, किरण नेगी के अपहरणकर्ताओं को रिहा करा करके महिलाओं के पक्ष में गाल बजाया जाए। ये ज्यादा नहीं चलने वाला। मैं उत्तराखंड की माँ बहनों से, खास करके ऐसे परिवारों से जिनके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान है, मैं अपील करता हूँ, यह वक्त है, बहुत दुख और अफसोस की बात है कि अंकिता भंडारी की हत्या और किरण नेगी की बर्बरता और उसके हत्यारों की रिहाई के बाद उत्तराखंड के उपचुनाव में भाजपा को भी लोगों ने वोट दिए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, अपील करता हूं कि अब अब की बार आपको उत्तराखंड के चप्पा चप्पा पर इन्होंने बलात्कार के अड्डे खोल रखे हैं। इन बलात्कार के अड्डा खोलने वालों को और भाजपा मुख्यालय का आप समझ लीजिएगा। मैं हैरानी के साथ कहता हूं कि वहां का कंडोम से अगर उसका गटर ब्लॉक हो गया हो तो किस प्रकार की नियत कर चरित्र भाजपाई लोगों का है, इस सब से आपको रूबरू कराते हुए उम्मीद करता हूं कि अभी 2024 में मां बहनों के सम्मान के लिए, देश में स्वाभिमान से जीने के अधिकार को लेकर के आप लोगों को निर्णय निश्चित तौर पर इस डबल इंजन की सरकार के खिलाफ देने के लिए मैं अपील करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।